दिल्ली चुनावों में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस ने गुरुग्राम नगर निगम के चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए करण सिंह दलाल हैं, गुड़गांव के प्रभारी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर, आज बैठक बुलाई गई थी, कितने उम्मीदवारों के आवेदन आपके पास आए हैं नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, हमारे पास गुड़गांव नगर निगम और मानेसर नगर निगम के चेयरमैन और पार्षद चुनाव के लिए काफ़ी आवेदन हमारे पास आए हैं और हमें इस बात की बेहद खुशी है कि जहां कांग्रेस के लोग ये चुनाव स्वयं लड़ना चाहते हैं और हम भी ये चाहते हैं कि पार्टी के लोग ही इन पदों पर चुनाव लड़ें, लेकिन जो हमारे विरोधी दल हैं, चाहे बीजेपी है या दूसरे जो दल हैं, हमें बेहद खुशी है कि उनके उम्मीदवार भी हमसे संपर्क बनाए हुए हैं और पार्टी का ये कहना है कि जो मेयर और काउंसलर्स हैं वो पार्टी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। जो काउंसिल्स हैं, कमेटीज हैं, वहाँ चेयरमैन पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर लोकल लीडर चाहते हैं तो कमेटी और काउंसिल में भी जो मेंबर्स इलेक्ट होंगे वो भी पार्टी का चिन्ह ले सकते हैं। तो ये जो विधानसभा का चुनाव था उसमें आपने देखा होगा कि हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना रखा था। लोगों ने बहुमत से हमारे कांग्रेस के उम्मीदवारों को हरियाणा विधानसभा में समर्थन किया, लेकिन ईवीएम की शरारत की वजह से बीजेपी ने, हरियाणा के पुलिस के अधिकारियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने जोर जबरदस्ती से जो कांग्रेस को विधानसभा का चुनाव हराने का काम किया। उसके लिए जो एक समाधान हमने देखा था, हम चंडीगढ़ में स्टेट इलेक्शन कमीशन से मिलने गए और हमने मांग की कि भाई तुम्हारी ईवीएम के अंदर हैकिंग है, बेईमानी है, तो ये चुनाव आप बैलेट पेपर से कराएं। मांग तो खारिज कर दी इलेक्शन कमीशन। खारिज नहीं, इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से बीजेपी का अड्डा बना हुआ है। उनके अंदर कोई लिहाज या कदर संविधान या देश के कानूनों के लिए नहीं थी और हमें इस बात का बेहद दुख है कि इस तरह की संस्थाओं में ऐसे कमज़ोर लोग बैठे हुए हैं जो न कानून की मर्यादाओं की पालना कर रहे हैं, न लोगों की भावनाओं का। तो अब ये ईवीएम का चुनाव कॉरपोरेशन में बीजेपी इसीलिए कराने में लगी हुई है कि विधानसभा की तरह इसमें भी ये कोई हेराफेरी करेंगे। अच्छा, कितने उम्मीदवारों के आवेदन सर आपके पास आ चुके हैं? अगर मैं ओवरऑल गुड़गांव जिले की बात करूँ तो ये 36 हमारे वार्ड हैं, तो 36 के 36 वार्डों के नामांकन हमारे पास आए हैं। मेयर के पद के लिए भी हमारे पास कई आवेदन हैं और जैसा मैंने बताया कि बीजेपी के जो उम्मीदवार ये अच्छी तरह से जानते हैं कि बीजेपी के अंदर जो वोट, जो टिकट है वो पैसों से या उनके बड़े नेताओं के उससे मिलने जा रहा है, तो उनके बहुत अच्छे उम्मीदवार हमारे संपर्क में हैं। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि उनके उम्मीदवार आपके संपर्क में हैं। बीजेपी के ने तो कह रहे हैं कि हमारे पास निकाय चुनाव में मानेसर, गुड़गांव नगर निगम जो चुनाव है या फिर पटौदी का जो निकाय का चुनाव है, परिषद का चुनाव है, सोहना का और फरूखनगर का, 1000 से ज़्यादा आवेदन है। आप नंबर बताने को तैयार नहीं है कि कितने आपके पास उम्मीदवार पहुंचे हैं? 40 पहुंचे हैं, 100 पहुंचे हैं, 500 पहुंचे हैं? कितने उम्मीदवारों के आवेदन आपके पास आ चुके हैं? उसके लिए हमारी पार्टी का फैसला है कि ये बातें अभी गुप्त रखी जाएं और मैंने आपको एक जिम्मेवारी से कहा है कि हमारे पास बहुत आवेदन है, चेयरमैन के लिए भी और काउंसलर्स के लिए भी, फरूखनगर में, पटौदी में, सोहना में, मानेसर और गुड़गांव। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से विधानसभा में हरियाणा की 36 बिरादरी ने कांग्रेस को विधानसभा का चुनाव जिताने का काम किया था, ईवीएम ने कांग्रेस को हरा करके जबरन हरियाणा में नाजायज सरकार आज आप देख रहे हैं जो चल रही है। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने मन बना रखा है कि ईवीएम की शरारतों को हम कामयाब नहीं होने देंगे और हरियाणा के लोग जो कॉरपोरेशंस में, म्युनिसिपल कमेटीज और काउंसिल में जो भ्रष्टाचार है, जो लूट खसूट बीजेपी की सरकार में बनी हुई है, उनसे तंग आकर के लोगों का मन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वो कांग्रेस समर्थित या कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को गुड़गांव, मानेसर, पटौदी, फरूखनगर और सोहना में
ये नगर निकाय का चुनाव जिताने का काम करेंगे। दलाल साहब, अपने बेबाक बयानों के कारण भी जाने जाते हैं। काफी लंबे समय से संगठन के गठन की मांग आप ही उठा रहे हैं, क्यों नहीं बन पा रहा कांग्रेस का संगठन? कांग्रेस बिना संगठन के लोकसभा चुनाव में गई, 5 सीटें जीती, 5 पर हार का मुंह देखना पड़ा। कांग्रेस बिना संगठन के विधायक अपने विधानसभा के चुनाव में गई, वहां पे भी कमोबेश वो स्थिति नहीं रही जिसकी की उम्मीद आप लोग कर रहे थे। दिल्ली में भी यही स्थिति थी। अब नगर निगम चुनाव में भी आपका कोई संगठन है नहीं, जबकि दूसरी तरफ आपका जिससे मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी, उनके पास बूथ लेवल तक संगठन है। तो क्या लगता है कि बिना तैयारी के नगर निगम चुनाव में जाना कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है कांग्रेस को एक बार फिर से? ये आप देखेंगे कि जो निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने हर जगह कन्वीनर्स बनाए हैं, कमेटीज बनाई हैं, और जिलों के जितने हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं, हर बिरादरी से हमने कार्यकर्ताओं और नेताओं की टीम बना करके, चाहे संगठन नहीं, पूरे संगठन से भी अच्छा काम हमने किया है, और ये पहली दफ़ा हुआ है। तो अब संगठन वाली बात हरियाणा में कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि गुटबाजी को भी नज़रअंदाज करके कांग्रेस के हर वर्ग और हर गुट के नेताओं को हमने एक साथ बिठाने का काम किया है। और आप गुड़गांव में भी देख रहे होंगे कि पहली दफ़ा यहाँ सभी गुट के कार्यकर्ता आए हुए हैं। इसका भी फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रहा है। और गुड़गांव में जो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जो चारों तरफ बदहाली है, भ्रष्टाचार है, तो हमें पूरा यकीन है कि गुड़गांव, मानेसर और फरकनगर, पटौदी, सोना के लोग कांग्रेस के ऊपर भरोसा करके इस बेईमान बीजेपी की सरकार को से तंग आकर के निकाय चुनाव में भी हमारा साथ देंगे। विधानसभा में भी लोगों ने हमारा ही साथ दिया था। अगर ईवीएम की शरारत ना होती तो आज हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। जिले की चारों विधानसभा सीट पर हार का मुंह देखना पड़ा। तो क्या लगता है कि आपका जो दावा है वो और ज्यादा पुख्ता लग रहा है आपको? देखिए, लोगों ने कांग्रेस नुमाइंदों को चुनाव जिताया था, लेकिन ईवीएम की जो हैकिंग की गई है, ईवीएम का जो खेल हुआ है, उसकी वजह से जीते हुए कांग्रेस के उम्मीदवारों को जबरन हरा करके हरियाणा की पुलिस और प्रशासन ने जो ये एक अमानवीय काम किया है, असंवैधानिक जो इन्होंने हरकत की है, इसके दूरगामी नतीजे निकलेंगे। और हरियाणा के लोग इन सारी बातों को अच्छी तरह से देख रहे हैं कि बीजेपी एक जो बेईमानी का, जोर ज़बरदस्ती का, शराब पैसा पुलिस के द्वारा बंटवाने का, लोगों में डर बनाने का, ईडी, इनकम टैक्स और दुनिया भर के जो इन्होंने जो पाखंड किए हैं, तो देश के अंदर एक असंतोष है। और हरियाणा में खास करके निकाय चुनावों में आपके सामने आप देखना कि कांग्रेस के समर्थित और कांग्रेस के उम्मीदवार को ही लोग अपना भरोसा देंगे। दलाल साहब, आप काफी लंबा राजनीतिक अनुभव रखते हैं, काफी वरिष्ठ नेता हैं। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन मिलकर 7 चुनाव लड़ा था आम आदमी पार्टी के साथ, 5 सीटें जीती थी, काफी शानदार प्रदर्शन रहा था देश भर में। क्या लगता है कि दिल्ली चुनाव में अगर इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी मिलकर साथ लड़ते तो सत्ता पर काबिज होने की उम्मीद थी आप लोगों को? ये तो बात की बात थी, लेकिन अगर आम आदमी से चुनाव मिलकर लड़ा जाता तो इसमें कोई बुरी बात नहीं थी, क्योंकि हमारा उनका गठबंधन लोकसभा में रहा है, तो विधानसभाओं में भी गठबंधन बना रहता तो एक ये अच्छी बात थी। लेकिन किन्हीं कारणों से बड़े दुर्भाग्य की बात है ये गठबंधन नहीं बन सका, और जाहिराना तौर पर नुकसान होता है। हरियाणा के कुछ नेताओं के द्वारा ही वो जो गठबंधन था उसको कहीं ना कहीं दरार उसमें आई। तो कौन से नेता थे वो जिन्होंने कांग्रेस को कमजोर करने का काम किया विधानसभा चुनाव में, उसके बाद दिल्ली चुनाव में? कहीं ना कहीं इसकी गूंज अब बिहार चुनाव तक भी जा सकती है। नहीं, नेताओं का नाम लेना तो इसमें कोई ऐसे नेता नहीं थे जो गठबंधन को ना चाहते हों, लेकिन दोनों तरफ से कोई ना कोई कमी रही है, और ये गठबंधन ना होना आम आदमी का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, कांग्रेस का भी नुकसान हुआ है। लेकिन इस तरह से हो जाता है। अब ये जो चुनाव है इसमें अब कांग्रेस की तरफ लोगों ने भरोसा किया है। आम आदमी पार्टी का जो नुकसान हुआ है, तो मैं नहीं समझता कि सदमे से अभी वो बाहर भी निकले। आखिरी सवाल ये है कि जो सूबे के मंत्री हैं, अनिल विज उद्योग मंत्री हैं, उनका ये कहना अपने मुख्यमंत्री पर सवाल उठाए, उसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष पर सवाल उठाए। अब कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है, 3 दिन के अंदर जवाब देना है उनको। आप क्या समझते हैं कि
मंत्री रहते हुए ऐसी शब्दावली यूज करना या फिर अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करना, कहाँ तक जायज है, कहाँ तक सही है? देखिए, अनिल विज वरिष्ठ मंत्री है और उनके आचरण और व्यवहार के बारे में, क्योंकि हमारी पार्टी से उनका कोई ताल्लुक नहीं, ये बीजेपी पार्टी इस बात का संज्ञान ले। लेकिन बीजेपी में आज प्रजातंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। देश के अंदर केवल 2 आदमी राज कर रहे हैं, बाकी सब मोहरे। और देश का जो नुकसान हो रहा है, प्रजातंत्र का जो अपमान हो रहा है, संविधान को जो धज्जियाँ उड़ रही हैं, तो भाजपा के अंदर अगर अनिल विज ने कुछ कहने की हिम्मत की है तो ये, मैं तो इस बात को अच्छी बात मानता हूँ कि उन्होंने निडर होकर के कुछ कहा है। अब देखना ये है कि बीजेपी की सरकार उनके कहे हुए वाक़े को सही मानती है या उसको गलत मानती है, तो बीजेपी ने फैसला करना है। तो दिल्ली चुनाव में हार के बाद कहीं ना कहीं चिंतन मंथन हुआ है और मंथन के बाद अब नगर निगम निकाय चुनाव में कांग्रेस जाने की तैयारी कर रही है। लेकिन सवाल फिर वही बड़ा खड़ा होता है कि जब संगठन नहीं है तो ऐसे में कैसे जीत सुनिश्चित कर पाएंगे तमाम वो उम्मीदवार जिन्हें की उम्मीद है कि इस बार भी पार्षद चुनकर जनता की सेवा करने जा रही है। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।